एक बहुत ज़बरदस्त डिबेट हुई, सारा सोशल मीडिया उससे हिल गया। उसमें एक सवाल था उस पढ़े-लिखे दानिशमंद जावेद अख्तर साहब का, जिसने मुझे अंदर ही अंदर बड़ा चुभ हो दिया। क्योंकि ये सवाल मैं दिन में सैकड़ों बार अपने आप से करता हूँ, लेकिन इसका जवाब भी है। आइए पहले सुनते हैं जावेद अख्तर साहब का वो चुभता हुआ सवाल क्या है, फिर बताता हूँ उसका जवाब क्या है। ये दुनिया चल कैसे रही है और इस दुनिया का हाल क्या है? 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गाजा में मरे। भूख से काला हांडी में बच्चे मरते हैं और डिप्थेरिया से मरते हैं। डिप्थेरिया अजीब मर्ज है, गले में जाली बनना शुरू होती है, बच्चा नीला हो जाता है, गरीब का बच्चा, इसलिए कि उपास इलाज नहीं। ये कादर मुतलक है जो चाहे कर दे, इससे आप दुआएं मांगते हैं हमारी ये काम कर दे वो कर दे, तो इसका मतलब डे टू डे लाइफ में वो इंटरफेयर करता है और ये देख रहा है वो। अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन से, तो मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। ये क्या कर रहे हो तुम पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो। तुम तो वहाँ गाजा में रहे होगे ना, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियाँ उड़ रही, तुम देख रहे थे और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूँगा, तुम हो भी। अरे यार, इसके अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ तो ख्याल करते हैं। कमाल है, आप किसकी इबादत कर रहे हैं? अगर वो है भी, ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई है। और आप ये मत कहिएगा कि वो देख रहा है और वो बताएगा एक दिन। अगर वो देख रहा है और इंटरफेयर नहीं करता तो आप दुआ क्यों मांगते? आप कहते हैं मेरा ये काम करा दे, इसके मतलब है वो दखल दे सकता है, वो आपको नौकरी दिलवा सकता है, भले दूसरे आदमी को न मिले, मगर आपका काम कर देगा चूंकि आपने दुआ मांगी है। तो जब वो आपको नौकरी दिला सकता है, लड़की की शादी कर सकता है, बेटे को ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है, तो कम से कम ये जो मर रहे हैं बच्चे, इनको रोक दे, कुछ तो करे। मुझे तो दुनिया में, इस दुनिया का कोई मालिक है, इसका ओमनीपोटेंट कोई रूलर है और ये दुनिया ऐसी चल रही है। मैं तो चाहूँगा कि भाई ना हो, अगर हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये सवाल है जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है किसकी तरफ से? जो लोग खुदा में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो रब है वो एक आदमी को क्यों नहीं गिरा देता? क्योंकि हमसे अच्छा वो खुद जानते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा दानिशमंद भी कोई नहीं जो ये जानता ना हो कि जालिम अकेले पैदा नहीं होता, वो लिखा जाता है हम सब के हाथों। उस किताब का आखिरी पन्ना जिसे समाज मिलकर रोज लिखता है। जालिम अपनी ताकत खुद पैदा नहीं करता, वो उधार लेता है। किससे? हमसे, हमारी आदतों से, खामोशियों से, समझौतों से, थकानों से। जालिम जो है वो बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि बहुत सारे करोड़ों लोग अपने वजूद को बहुत छोटा कर लेते हैं। सिर्फ सेना जालिम का साथ नहीं देती, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े हुक्मरान जिनके बिजनेस इंटरेस्ट उस देश में होते हैं, वो भी उनका साथ देते हैं। उनके पास एक पूरी अफसरशाही होती है, ऑफिसर्स का कैडर होता है जो उस जालिम की तानाशाही को कानून में बदल देते हैं। बिना पूछे बहुत सारे लोग दस्तखत करते हैं। जब बहुत सारा हथियार एक्सपोर्ट होता है तब जाकर 45,000 बच्चे मरते हैं। तो क्या सिर्फ एक तानाशाह को हटाने से 45,000 बच्चों को बचाया जा सकता है? बहुत सारे जज हैं जो अपना जमीर बेच चुके, बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर हैं जो उस तानाशाह को वहां बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बिका हुआ पूरा दलाल मीडिया है जो उसके हर जहर को शहद में तब्दील कर देता है। और दुनिया के बड़े अमीर कबीर लोग हैं जो उसकी तानाशाही की आड़ में ऊंचा मुनाफा कमाते हैं। ये पूरा ट्रायंगल है। तानाशाह तो सिर्फ उसके ऊपर खड़ा है जो 45,000 बच्चों को मार रहा है। अगर ये सिस्टम इंटैक्ट रह गया, ये जमीन हमने नहीं बदली, तो जालिम यहाँ उगते रहेंगे। एक जालिम को हटाने भर से 45,000 बच्चे नहीं बचेंगे। क्या पता अगला तानाशाह ऐसा है जो 90,000 बच्चों को मार दे। जुल्म अचानक नहीं उतरता, वो 1000 बार जब अपर मिडिल क्लास कहता है सब ठीक है, उसके कहने से बनता है।
जुल्म अचानक नहीं उतरता। जब लोअर मिडिल क्लास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद से इतना थक जाए कि वो जागने के बजाय मैनेज होना पसंद करे, तब उगता है। बहुत सारे लोग जब साइलेंटली सपोर्ट करते हैं, उसके आज्ञाकारी बनते हैं, जब बहुत सारे लोग उससे डरने लगते हैं, जब बहुत सारे मौका परस्त उसकी नाव में कूद कर बैठ जाते हैं, जब बहुत सारे प्रोपोगंडा करने वाले उसका साथ देते हैं, जब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सब चल रहा है, और बहुत सारे देश जो पढ़ाते कुछ और हैं लेकिन बहुत सारा हथियार उसको देते हैं, तब जाकर 45,000 बच्चे मरते हैं। तो क्या खुदा को इतने सारे लोगों को एक साथ सजा नहीं देनी चाहिए? एक सवाल दिल में आता है। तो फिर आप ही कहोगे, क्योंकि आप बहुत दानिशमंद, बहुत पढ़े लिखे हो, आप ही कहोगे कि एक जीनोसाइड के बदले दूसरा जीनोसाइड हो गया। और यकीन मानिए कि अगर हर बात पर आसमानों से बिजलियां गिरने लगे तो हम सब इबादत गुजार हो जाएंगे, हम सब उसकी आराधना करने लगेंगे, हम सब उसकी बात मानने लगेंगे, हम सब उससे मोहब्बत नहीं, इबादत नहीं, मोहब्बत और इबादत का दिखावा करने लगेंगे। ये मोहब्बत और इबादत दिल से नहीं होगी, ये डर से होगी, और ऐसी डरी हुई इबादत और मोहब्बत उसे नहीं चाहिए। इमेजिन करिए कि हर बात में अगर आसमानों से बिजलियां गिरने लगे तो फिर क्या होगा? हम सब डर के मारे उसके फरमाबरदार हो जाएं। हमारा रब एक ऐसी दुनिया नहीं चाहता जहां हम सब डर कर एक तानाशाह को मांगते हो। इसलिए वो हमसे कहता है कि जमीनों को बदल दो जहां ये जालिम उगते हैं। और हमारा रब ऐसी दुनिया भी नहीं चाहता जहां हम अपने रब से डरकर उसे मांगते। फिर तो रब नहीं, तानाशाही का कैरेक्टर हम उसमें भी देखने लगेंगे। इस वजह से उन 45,000 बच्चों को और आने वाले ऐसे सैकड़ों, लाखों, करोड़ों घर टूटने से बचाने के लिए और उनके बच्चों को बचाने के लिए जमीन में ही कुछ बदलना होगा। और थैंक यू मुझे यह समझाने के लिए कि मजहब में ये क्यों आता है कि जमीन को बदलो, चाहे वो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा हो, चाहे वो रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम ने लक्ष्मण से कहा हो, या फिर कुरान ने अपने मानने वालों से कहा हो कि तुम्हें उठना होगा और जमीन बदलनी होगी। तुम ये नहीं कर सकते कि नैतिक तोहफे रख लो और नैतिक जिम्मेदारियां किसी और को दे दो। बिना जोखिम के, बिना लड़ाई किए अच्छाई अच्छाई नहीं है, वो सिर्फ आदत है, इख्तियार नहीं है, ये एक प्रोग्राम्ड ओबीडियंस नहीं है। जो नेकी हम खुद ना चुने वो नेकी नहीं है, जो इबादत हम खुश होकर ना करे वो इबादत नहीं है। अगर अल्लाह जालिमों को अपनी ताकत से मिटा दे तो इंसान डर से झुकेगा, हक से नहीं। इसलिए फौरन उन्हें सजाएं नहीं मिलती। नेक लोग नेक नहीं होंगे बल्कि बिजलियां गिरने के डर से वो डरे हुए होंगे। और फिर डरे हुए लोग जब ईमान लाते हैं तो वो ईमान नहीं, अंधविश्वास होता। इसलिए अब जावेद अख्तर साहब से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि ये सब ठीक कैसे होगा। उनकी एक नज्म है जो मुझे बहुत पसंद है। यही बात जो कुरान में लिखी है और दुश्मनों के खिलाफ होने के लिए भगवत गीता में लिखी है, या रामायण में जालिम के खिलाफ, अहंकारी के खिलाफ खड़े होने के लिए रुकी है, वो बात फिर से कैसे पैदा होगी? इस पे जावेद अख्तर साहब की खुद की एक नज्म है। आइए वो नज्म सुनाता हूं। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम। फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोजनामों में, रोजनामों न्यूज़पेपर्स, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख।
जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख।